एक तरफ जहां इस समय देश के तमाम हिस्सों में मंदिर मस्जिद से लेकर के और धार्मिक मुद्दों पर अलग अलग तरीके की तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस समय देश में सबसे बड़े संगठन के रूप में जाने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत का एक नया बयान सामने आया है। नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग तीसरे वर्ष में समापन समारोह के दौरान सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। इतिहास तो है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे न आज के हिंदुओं ने बनाया और न ही आज के मुसलमानों ने। ये उस समय की घटना है। भागवत ने अपने इस बयान के बाद देश में तमाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद से लेकर के और धर्म के इन तमाम विवादों को एक नया रूप दे दिया है। कई विवादों पर भागवत के इस बयान के बाद प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। भागवत ने क्या कहा, अपने इस जरा एक छोटे से वीडियो में आप सुन लीजिए। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी। भागवत ने कहा, इस्लाम हमलावरों के जरिए बाहर से आया था। उन हमलों में भारत की आज़ादी चाहने वालों का मनोबल गिराने के लिए इन जगहों को, इन देवस्थानों को तोड़ा गया। हिंदू समाज का ध्यान जिस पर है, उस पर उसकी विशेष श्रद्धा है, उसके बारे में तमाम तरीके के मामले उठते रहते हैं, लेकिन हिंदू जो है वो मुसलमानों का विरोधी नहीं है, मुसलमानों के विरोध में नहीं सोचता है। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज जो थे वो भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से वंचित रखने के लिए, लंबे समय तक स्वतंत्रता के विचार को ख़त्म करने के लिए, उनका जो मनोबल है उसको गिराने, उसको दबाने के लिए ये सारे जो कृत्य थे वो किए गए थे। उस समय जो तमाम हिंदुओं के धार्मिक स्थल थे उनको गिराए गए थे, तोड़े गए थे। इसलिए हिंदुओं को ये लगता है कि इन धार्मिक स्थलों को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। भागवत ने अपने इस बयान में कहा कि हमें आपस में मिल बैठ कर के सहमति से कोई रास्ता निकालना चाहिए। यदि इसमें कोर्ट जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपने संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके फैसले मानने चाहिए, उसके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। इस दौरान संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि ठीक है कि ऐसे कुछ प्रतीकात्मक स्थानों के बारे में हमारी कुछ विशेष श्रद्धा थी, लेकिन रोज़ एक नया मामला निकालना ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं जो परंपरा से चलती आई हैं, हम कर रहे हैं, ये ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? भागवत के इस बयान के बाद ऐसे तमाम जो धार्मिक कृत्य जिन पर इस समय विवाद चल रहा है, तमाम मस्जिदों के बारे में लेकर के, चाहे वो चूँकि बनारस के ज्ञानवापी पर खुद भागवत ने कहा, इसके अलावा चाहे वो लखनऊ का लक्ष्मण टीले की बात हो या देश के तमाम दूसरे हिस्सों से जो अलग अलग मस्जिदों या अलग अलग दूसरे धर्म के पूजा स्थलों को लेकर के कि ये किसी काल में हिंदू धर्म से संबंध रखते थे, इनको लेकर के जो तमाम विवाद सामने आ रहे हैं, इस पर अब एक प्रश्न चिन्ह भागवत ने खड़ा किया है। वो भी भागवत ने आगे कहा है कि वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान जो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहें तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं है, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है, लेकिन हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, परंपरा हमको समान मिली है। आगे उन्होंने कहा है कि एक राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था, जिसमें हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया,
अब हमको कोई भी आंदोलन नहीं करना है, लेकिन अब भविष्य में संघ किसी मंदिर आंदोलन में शामिल नहीं होगा। मोहन भागवत ने अपने इस बयान में ये क्लियर कर दिया है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब किसी भी तरीके के मंदिर के आंदोलन में सम्मिलित नहीं होगा, उसका हिस्सा नहीं बनेगा। मोहन भागवत ने केवल मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं की, केवल धार्मिक मुद्दों पर ही वो नहीं बोले, बल्कि उन्होंने रूस यूक्रेन का भी जिक्र किया। भागवत ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, विरोध भी इसका हो रहा है, लेकिन कोई भी यूक्रेन में जा कर के रूस को रोकने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस के पास ताकत है, रूस ने धमकी दी है कि इधर आओगे तो वो परमाणु बम चला देगा। इससे लोग डरे हैं, डरना पड़ता है। जो कर रहे हैं उनकी भी मंशा पवित्र नहीं है, वो तो सारे अस्त्र शस्त्र यूक्रेन को दे रहे हैं। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे पुराने ज़माने में पाकिस्तान और भारत को लड़ाकर पश्चिमी देश दोनों तरफ से अपने अपने शस्त्रों की परीक्षा किया करते थे। उन्होंने भारत की तारीफ भी की। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत है जो सत्य बोल रहा है, लेकिन उसको भी बड़ा संतुलन साध कर चलना पड़ रहा है। सौभाग्य से उसने वो संतुलित भूमिका भी ली है। जो भारत का रुख है, इस पर उन्होंने भारत की प्रशंसा की, भारत के साथ खड़े दिखे। इसके आक्रमण का उन्होंने आगे कहा कि भारत ने आक्रमण का समर्थन नहीं किया और रूस का विरोध भी नहीं किया। यूक्रेन को लड़ाई से जुड़ी नहीं बल्कि मदद की ज़रूरत है। रूस को बार बार बातचीत करके मसले को हल करने के लिए बोला जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने भारत की शक्ति के बारे में भी विस्तारपूर्वक बोला। भागवत ने कहा कि अगर भारत पर्याप्त शक्तिशाली होता तो वो इस युद्ध को रोकता, लेकिन वो नहीं रोक सकता। उसकी शक्ति अभी बढ़ रही है लेकिन पूरी नहीं हुई है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि चीन बलवान है, वो भी इस युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि इस युद्ध में उसको भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पता नहीं कोई नई कल्पना उसको सूझेगी तो उपद्रव होंगे। इस युद्ध ने हमारे जैसे देश के लिए सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। भागवत ने आगे बोलते हुए कहा कि हमको अपने प्रयासों को और दृढ़ करना पड़ेगा, शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। ऐसी शक्ति अगर भारत के हाथ में होती तो ये प्रसंग आता ही नहीं।